नमस्कार जी, मैं रामेन सिंह कुशवाहा आपके फिजिक्स के एक नए प्रश्न 9.9 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, प्रश्न आपने पढ़ लिया है, तो प्रश्न के अनुरूप जो बिंब है, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट माने वस्तु की ऊंचाई हमें पता है, जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं 3 सेंटीमीटर। उस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 21 सेंटीमीटर है। चूंकि अवतल लेंस है तो माइनस, और लेंस से वस्तु की दूरी u -14 सेंटीमीटर दे रखी है। और पूछा गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो v हमें पूछा गया है, तो सूत्र लगा दिया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आप देख रहे हैं कि 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, क्योंकि माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। मान रख दो चिन्ह सहित, तो f की वैल्यू -21 -14, तो लघुत्तम ले लिया 42, 21 दूनी 42 तो -2, 14 तिया 42 तो -3, और -3 और -2 -5/42। अब माइनस 1/v बराबर है, तो v बराबर -42 में 5 का भाग दे दो तो -8.4 सेंटीमीटर। ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब है वो अवतल लेंस के बाईं ओर बनेगा। बाईं ओर वस्तु रखी है और बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब इन्होंने आगे और पूछा है, अगर वस्तु दूर ले जाए लेंस से तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमने तो ये प्रोसेस की है जिसमें आवर्धन निकाला है। आवर्धन के सूत्र से प्रतिबिंब की लंबाई हमने निकाल ली है, 1.8 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव आया है तो हमें पता चल गया कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो हमें यह पता चल गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं उनके अनुसार ये है कि अगर आप वस्तु को लेंस से अनंत की ओर ले जाओगे तो प्रतिबिंब फोकस की ओर बढ़ेगा। प्रतिबिंब किधर बढ़ेगा? फोकस की ओर, और छोटा होता जाएगा। तो चाहे तो आप डायरेक्ट इसके बाद सीधा लिखें कि अवतल लेंस की स्थिति के अनुसार अगर वस्तु लेंस से अनंत की ओर जाएगी तो प्रतिबिंब फोकस की ओर आएगा और वस्तु से छोटा होता जाएगा। और या फिर आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न का हल आपके सामने है। आप अच्छे से पढ़िएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।